अच्छा, ये यहाँ तक जो है ना हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाना यहाँ तक सीख लिया था, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम पूरा जो कोर्स है, ये सारा महीना जो है या 25 दिन है, इसमें सारा ये सारे टूल, ये पैनल क्या होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है ना, फर्ज करें यहाँ से देखें, ये भी फर्ज करें, ये मैंने यहाँ से एक एलिप्स ले लिया, तो यहाँ पे कर दिया क्लिक, यहाँ पे कोई कलर ले लिया इस तरह, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे कुछ और जो भी हमने जैसे भी, ये देखें यहाँ पे कोई इस तरह ले लिया, इसका कोई और कलर कर दिया इस तरह, यहाँ पे दो ले लिए इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे कोई और कलर ले लिया, इसका ले लिया। ये मैं सिंपल आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये इतना नहीं इस पे तवज्जो देनी, ये सारा हम एडिटिंग जो है, ये एडिटिंग जो है हम ये पूरा पूरा साल पढ़ेंगे, सॉरी साल तो नहीं, पूरा महीना पढ़ेंगे, सॉरी। ये देखें, ये थोड़ा सा जानबूझ के इस तरह कर दिया। ये मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो थे ना हमारे 6 आर्ट बोर्ड्स। अच्छा, अभी कोई भी हमें कहता है कि ठीक है, अभी हम पढ़ने लगे हैं, इसको सेव कैसे करते हैं, मतलब कि इसको सेव करने का कैसे तरीके है ना। तो ये हमने मतलब कि नए डॉक्यूमेंट बनाना भी सीख लिया, ठीक हो गया। तो ये देखें, हमने डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा था, वेबसाइट रखा था ना। तो ये देखिए वेबसाइट लिखा हुआ है, आगे इसके ऊपर ना एक स्टार नजर आ रहा है। ये जो स्टार का मतलब हर सॉफ्टवेयर में ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये सेव नहीं है, मतलब कि इसको चेंज किया गया है लेकिन अभी सेव नहीं किया गया। तो अभी हम सेव करने के तरीके इसको फिर ये है कि यहाँ से नॉर्मल जैसा फाइल में जाते हैं और यहाँ से इसको, ये सेव है, फिर ये हम पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, सेव कॉपी क्या होता है, ठीक है। तो इसके फिलहाल हम इसको सेव पे क्लिक करने लगे हैं, ठीक है। ये बड़ा गौर से देखने वाली चीज़ें हैं ये भी। इसको सेव पे क्लिक करते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को, तो हमारे पास आगे आगे ये वाली चीज़ें आ गई ना, ये वाला जो है ना सेव वाला आ गया। तो यहाँ पे देखें कि इसको यहाँ पे हमने कोई नाम देना है, फर्ज करें जो भी, अभी हमने एक नया भी नाम देना है, अभी हम खुद दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें ABC के नाम से लिख देते हैं, और कहाँ पे सेव करना है, यहाँ से हम इसको कहते हैं कि जी हमें जो है ना ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाए, ठीक हो गया। आगे इसको है कि किस टाइप में सेव करना है। तो यहाँ पे देखें ना, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये इसकी अभी कुछ इसकी टाइप्स हैं। ये अडोबी इलस्ट्रेटर की, अडोबी इलस्ट्रेटर में हम सेव करना चाह रहे हैं इसको। अडोबी पीडीएफ में इसको फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। इसको अडोबी इलस्ट्रेटर की एक ईपीएस फॉर्मेट होती है, उसमें सेव करना चाह रहे हैं। इसकी टेम्पलेट के तौर पर सेव करना चाह रहे हैं। एक एसवीजी फाइल होती है, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको ना अडोबी इलस्ट्रेटर जो है इसमें सेव करने लगे हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल वो होती है जो इसकी ओरिजिनल फाइल होती है, और इसकी एक्सटेंशन होती है .ai। AI से स्टैंड्स फॉर अडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो अभी abc.ai के नाम से जो है ना ये अडोबी इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल, मतलब कि जिस फाइल को हम कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, दोबारा खोलेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह की ये अभी नजर आ रही है फाइल, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगी। इसको हम दोबारा वैसे ही जहां से हमने छोड़ा था वहां से इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो इसकी एडिटेबल, जो इसकी ओरिजिनल फाइल होती है ना, जिस तरह हम वर्ड की कोई फाइल होती है, तो ये अडोबी इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल, इसको सोर्स फाइल भी कहते होते हैं। और जब आपको कोई कहेगा ना कोई चीज़ डिज़ाइन करके दें, तो बाद का कहते होते हैं कि अडोबी इलस्ट्रेटर वाली फाइल भी उसकी दें, इसकी सोर्स फाइल भी दे, तो उसका मराज यही होता है कि अडोबी इलस्ट्रेटर की। और फिर इसका हमने पैसे थोड़े से ज़्यादा लेने होते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिनल काम है ना जो हमने किया है। फर्ज करिए कहता है कि सर्टिफिकेट डिज़ाइन करके दें, हमने डिज़ाइन करके उसको जब देंगे तो वो कोई तस्वीर के तौर पर देंगे, हम उसको ये वाली फाइल नहीं देंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो खुद उसका डिज़ाइन खुद मतलब कि इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो ओरिजिनल फाइल जो होती है ना वो अडोबी इलस्ट्रेटर के नाम से आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो डेस्कटॉप पे सेव हो रही है abc.ai के नाम से अडोबी। अब इसको सेव करते हैं, देखिए क्या होता है। सेव करने के बाद ये हमारे पास एक पैनल आएगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं गौर से। यहाँ पे लिखा है कि किस वर्जन में सेव करना है, जिस तरह होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है। तो हम अभी ये जो होती है, जो ये 2020 में इसको मैं सेव करने लगा हूँ, ठीक हो गया। लेकिन इसको मैं पहले वाले वर्जन जो थे ना इसके, मतलब कि ये जो CS6 था, CS5 था, उसमें भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। फिर क्या होगा कि बाद का इस तरह होता है ना कि जो नई चीजें आई हैं, जो नए इफेक्ट आए हैं अडोबी 2021 में आए होंगे, तो वो क्या होगा कि वो फिर जो है वो पुराने जो वर्जन होते हैं ना, इसको सेव करने को पुराने वर्जन में नहीं खुलता होता है। तो उसके लिए फिर हम इसको हम पुराने किसी वर्जन में जो होता है ना अडोबी इलस्ट्रेटर का, उसमें भी सेव कर सकते हैं। ये देखें 3, ये देखें जापानी इलस्ट्रेटर 3, इलस्ट्रेटर 8, इस तरह किसी भी यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं दिखना, यहाँ पे हमने इसको यही रखना है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कोई और करेंगे ना यहाँ पे इस तरह, तो देखें नीचे वार्नक भी आएगी। ये वार्नक थोड़ी सी बताता है कि
क्या क्या चीज़ें जो होती है ना वो खतरे में हो सकती हैं। मतलब कि वो कह रहा है कि अगर आपने किसी पुरानी फॉर्मेट में इसको, लेगेसी फॉर्मेट में, पुरानी फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे तो कुछ जो होती है ना एडिटिंग वाली चीज़ें होती है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है ना, तो ये सारी वार्निंग आप थोड़ा सा पढ़ लें। तो इसमें हमने सिंपल यही रखना होता है। तो ये देखें यहाँ से वार्निंग जो होती है ना वो गायब हो गई है। तो इस तरह आप जिनको थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज होता है सीखने का, वो इसको इसको भी पढ़ के देखें कैसी वार्निंग आती है इस तरह। ठीक है ना, इनको चेंज करके देखें। तो यहाँ पे हम फिलहाल यहाँ पे आते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे लिखा है कि फॉन्ट्स जो है इसकी, फॉन्ट जो है वो मतलब कि इसको जब हम फॉन्ट्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना फिर इसको थोड़ा सा इनकी जो है ना ज़्यादा मतलब कि इनकी समझ आएगी। फिलहाल यहाँ से ना इसको यहाँ पे यही रहने दें। जो ये लिखा ना फॉन्ट्स वाला ऑप्शन जो है, ये सबसेट फॉन्ट्स व्हेन परसेंट ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इज लेस देन 100%। तो ये मतलब कि वो इसको थोड़ा सा ना फॉन्ट को चेंज करने का जो है थोड़ा सा कंसेप्ट, ये जब हम फॉन्ट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नहीं छेड़ना आपने। जो अहम अहम चीज़ें ना वो मैं अभी आपको बताता जाता हूँ। तो ये ऑप्शन है, ये है क्रिएट पीडीएफ कंपैटिबल फाइल। मतलब कि अगर ये ऑफ होगा, अगर ये ऑफ होगा तो क्या होगा कि ये अभी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट जो है ना अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल जो है, ये अभी सिर्फ इलस्ट्रेटर की फाइल ही होगी। ये पीडीएफ की फाइल के तौर पे काम नहीं करेगी। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे ना तो क्या होगा कि ये जो है अब हम इसको पीडीएफ के तौर पे भी खोल सकते हैं। मतलब कि वैसे वैसे अगर इसको ऑफ कर देंगे ना तो जो इलस्ट्रेटर की फाइल जो भी abc.ai के नाम से जो सेव होगी फाइल, वो सिर्फ अडोबी इलस्ट्रेटर में खुलेगी और ऐसे खुलेगी। और वो पीडीएफ जो होता है ना, पीडीएफ को खोलने के लिए कौन सा होता है आजकल, तो जो है ना पीडीएफ की फाइल होती है वो वेब ब्राउजर के अंदर भी खुल जाती होती है। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है अडोबी एक्रोबैट रीडर, वो भी अडोबी वालों ने बनाया है एक्रोबैट रीडर। तो उसके अंदर पीडीएफ की फाइल खुल जाती है। तो पीडीएफ की कोई फाइल होती है आजकल तो जो होता है ना, अगर अडोबी एक्रोबैट रीडर ना भी इंस्टॉल हो तो जो हमारे ब्राउजर होते हैं, ठीक है, ब्राउजर जो होते हैं उनमें भी ये ओपन हो जाती है पीडीएफ की। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे ना इस तरह, ओके, तो अभी क्या होगा कि अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल के अंदर ये खूबी भी आ जाएगी कि वो पीडीएफ के कंपैटिबल, मतलब कि वो अडोबी एक्रोबैट रीडर के अंदर भी खुल जाएगी और ब्राउजर के अंदर भी ये खुल सकती है। और अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर तो वो तो खुलनी है, वो तो उसकी ओरिजिनल है ना, तो वो तो ज़्यादा ओपन होनी होनी है। ठीक हो गया। फिर ये एक है, ये ऑप्शन इतनी हम डीप तो इसको बाद में देखेंगे। ये है एम्बेड आईसीसी प्रोफाइल, ये कलर प्रोफाइल होती है। इसको अगर ऑफ कर देंगे ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मॉनिटर होते हैं ना, मुख्तलिफ स्क्रीनें होती हैं, फर्ज करें एलसीडी होती है, मॉनिटर होती हैं, इनकी कलर मोड जो होती है ना, कलर मोड्स वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये जिस कलर का नजर आ रहा है, किसी और जगह पे हम इसको वहां पे कोई और कलर की प्रोफाइल सेलेक्ट हो। मतलब कि ना जब हम इसको ओके कर देंगे ना तो वो जो इसकी जो इसमें कलर की जो प्रोफाइल है, मतलब कि जो कलर की टेक्निक है वो भी साथ इसके। और जब हम किसी दूसरे जगह पे जाके इसी फाइल को खोलेंगे तो अगर उस मॉनिटर की प्रोफाइल कोई और हुई तो वो उसको यही वाली ऑन कर देगा, अपनी प्रोफाइल चेंज करके खोलेगा। तो फिर हमें दो मुख्तलिफ लैपटॉप के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल एक जैसे कलर के में नजर आएगा। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ये है, इसको ऑन ही कर दें। ठीक है, लिखा हुआ कि यूज कंप्रेशन। यूज कंप्रेशन का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा जब सेव करते वक्त थोड़ा सा साइज कम कर दे, इसको कंप्रेस कर दे। ठीक है, तो ये मतलब साइज कम हो जाएगा। मतलब कि कंप्रेशन की टेक्निक होती है कि वो दोबारा उसे क्वालिटी पे कम फर्क पड़ता होता है। कंप्रेशन का होता है कि थोड़ा सा साइज बचाना होता है। बाकी जब हम उसको दोबारा वापस होते हैं तो वो डी कंप्रेस होकर दोबारा वापस आ जाती है, तो हमारे पास फिर ओरिजिनल साइज की फाइल आ जाती है। ये भी कंसेप्ट हमारा ऐसा ऐसा क्लियर होता रहेगा। फिर आगे ये है कि सेव ईच आर्टबोर्ड टू अ सेपरेट फाइल। अभी थोड़ा जो मिस कलसूम ने पूछा था, ये वाला जो है ना कंसेप्ट, ये वाला तो अभी वो थोड़ा सा क्लियर होने वाला है। कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो देखें वो क्या कह रहा है कि ये सब अभी मतलब कि पहले तो अडोबी इलस्ट्रेटर की एक फाइल उसने सेव करनी थी ना, अभी ये तो उसने सेव करनी है जिसके अंदर 6 आर्ट बोर्ड होंगे, लेकिन अभी वो हर आर्ट बोर्ड को अलग अलग 6 फाइलें भी सेव कर सकता है। लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल तो होता है, तो कभी मैंने तो नहीं इतना ज्यादा इस्तेमाल किया ये वाला ऑप्शन। ये लिखा है कि सेव ईच आर्ट बोर्ड टू अ सेपरेट फाइल। मतलब कि ये जितने भी 6 आर्ट बोर्ड हैं, इन 6 की 6 अलग अडोबी इलस्ट्रेटर की अलग फाइल बन जाएंगी। एक एक तो इसमें 6 के 6 करने हो, या फिर रेंज, जिस तरह जब हम प्रिंटर निकाल रहे होते हैं वर्ड में, जब प्रिंट निकालते हैं तब कहते हैं 1 से लेकर 6, या हम कहते हैं कि 1 से लेकर 3 तक जो है एक फाइल तो, सॉरी 13 तो नहीं है, 1-3 इस तरह।
या फिर उसके बाद कॉमा डाल के आगे 6 लिखेंगे तो अभी क्या होगा 1 से लेकर 3 तक और फिर 6। तो ये सारी के सारे जो होते हैं ना ये अभी अलग अलग फाइलों में सेव हो जाएंगे ये सारी चीजें, और एक ओरिजिनल भी फाइल सेव होगी और ये बाकी इतनी अलग अलग फाइलें सेव होंगी। लेकिन ये इसको ऑफ ही रखें तो अभी क्या होगा कि अभी ये अलग अलग नहीं सेव होगा, अभी सिर्फ एक ही फाइल सेव होगी। तो ये सारी चंद हमारी डिस्कशन थी कि जब हम अडोबी जो है ना ये वाला जो है अडोबी जो है इलुस्ट्रेटर इसकी फाइल को सेव कैसे करते हैं। लेकिन अभी हमने इसको अडोबी इलुस्ट्रेटर की अपनी जो फाइल है ना .ai फाइल उसमें सेव करने के तरीके पड़े हैं, और अभी हम इसको अगर सेव करेंगे ना तो फिर देखिए क्या होता है। हमने इसको कर दिया सेव और अभी हम अडोबी इलुस्ट्रेटर को कर देते हैं क्लोज। ठीक हो गया, इसको कर देते हैं क्लोज और अभी चलते हैं, ये क्लोज हो गया और इसको हम मिनिमाइज करते हैं, ये जो खुला हुआ यहाँ इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं और ये देखें ये इस तरह की भी नजर आना शुरू होगी। ये है अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल ABC की। आमतौर पे ये एक्सटेंशन आमतौर पे ना नजर नहीं आ रही होती। ये देखिए ये फोटोशॉप की फाइल है PSD, ये PNG की इमेज फाइल है PNG। तो ये बात करता है ना एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही होती। ये विंडो 10 जो होती है ना जहाँ पे फर्ज करें ये वाला जो माई कंप्यूटर खोलता हूँ यहाँ पे, तो ये फर्ज करें ये माई कंप्यूटर खुल गया ना, तो जहाँ पे ये देखे ना ये जो होते हैं व्यू में जाएं और यहाँ पे ये जो होता है ना ये फाइल नेम एक्सटेंशन ये शो हो रही है। इसको जब ओके करेंगे ना तो ये यहाँ पे देखिए छुप गई है। अभी यहाँ पे एक्सटेंशन ही नजर आएगी, लेकिन अभी इसकी एक्सटेंशन अभी भी .ai है, इसकी एक्सटेंशन अभी भी .psd है, इसकी एक्सटेंशन अभी भी .png है। ठीक हो गया, लेकिन अभी एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही होती। लेकिन मैं तो उसको ज्यादातर ऑन रखता हूँ ताकि ये साथ साथ नजर आती रहे। तो फिर क्या होगा दोबारा यहाँ पे कंप्यूटर में ये वाला जाएं, ये जो विंडो होती है ना 10 में इस तरह का है, बाकियों में भी निकल आता है, ये व्यू में जाएं। ठीक हो गया, और बाकी यहाँ पे जाके जो फाइल नेम एक्सटेंशन जो है इसको ऑन कर लें। ठीक हो गया, तो अभी क्या होगा कि ये दोबारा हमें देखें एक्सटेंशन नजर आना शुरू हो गई है। तो ये जो फाइल जो ना अडोबी इलस्ट्रेटर की ये अभी वो फाइल है जो ओरिजिनल फाइल है। इसको जब भी हम किसी को देंगे जब वो जहाँ पे खुलेगा तो ये ओरिजिनल वैसी ही हालत में होगा जैसे ये। तो अभी देखिए इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये क्या होगा कि ये ओपन होगी दोबारा अडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन होगी और बिल्कुल वैसे की वैसे होगी जहां से हमने इसको सेव किया था छोड़ा था। तो अभी इसमें कोई भी चीज़ एडिटिंग कर सकते हैं सारा कुछ। तो चलते ये देखें वैसे ही है ना, बिल्कुल वैसे पड़ी हुई है। ठीक हो गया, तो इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। अभी हम इसको मैं दोबारा चले क्लोज तो नहीं करता, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बाकी यही फाइल जो है क्योंकि हमने इसको सेव करते वक्त कहा था कि ये PDF की कंपैटिबल भी हो, तो इसको मैं एक्रोबैट रीडर के अंदर भी खोल सकता हूँ। अभी मैं इसको राइट क्लिक करने लगा हूँ। ठीक है, और अभी ओपन विद करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखें अडोबी एक्रोबैट रीडर, मतलब कि इसको मैं अभी PDF के तौर पे ट्रीट करने लगा हूँ। तो इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए ये अभी PDF के अंदर कैसे नजर आएगी। तो अभी इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके देखते हैं। ये देखिए 6 पेजेस हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो गया आर्ट बोर्ड का। तो अभी आर्ट बोर्ड जो है ना वो पेजेस के तौर पे नजर आएंगे। इसको ये जूम को छोटा छोटा करें। ठीक हो गया, ये देखें ये पहला पेज नजर आ रहा है ऐसे, दूसरा पेज नजर आ रहा है ऐसे, तीसरा पेज ऐसा है। वो जहाँ पे हमने बनाई थी ना तीसरे पेज पे, यहाँ पे देखें अडोबी इलस्ट्रेटर को खोल के देखें, ये देखें पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह। तो आठ ये देखें ये तीसरा, फिर ये चौथा ऐसे था, पांचवा ऐसे था, छठा। लेकिन देखें ये स्टार कटा हुआ नजर आ रहा है अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल में। ये देखें स्टार नीचे ओरिजिनल भी नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल भी नजर आ रही है, ये जो है ये ऊपर भी नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इसको PDF के तौर पे देखेंगे तो ये देखें ये असल में है अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल, लेकिन ये यहाँ पे नजर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको सेव करते कहा था कि ये PDF कंपैटिबल भी हो। तो अभी देखें ये सारी की सारी जो है ना ये PDF की फाइल की तरह भी, तो हम इस तरह डिजाइन करके देखें PDF में भी किसी को अपना डिजाइन चेक करा सकते हैं। अभी उसके लिए अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल को जब भी किसी को देंगे ना, चल इसको मैं बंद करने लगा हूँ। अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल जब भी हम ये इसको मैं मिनिमाइज करने लगा हूँ, ये वाली फाइल देखेंगे तो वो सबसे पहले वो इसको परेशान हो जाएगा कि ये देखिए मोबाइल पे नहीं खुल रही। वो कहेगा कि ये तो अडोबी AI की फाइल जो होती है वो अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ही खुलेगी, और अगर उसको हमने PDF कंपैटिबल सेव किया होगा तो फिर क्या होगा कि वो एक्रोबैट रीडर के अंदर भी खुल जाएगी। या फिर ये होता है कि आजकल के जो ब्राउजर होते हैं ना इनमें खुल जाती है। फर्ज करें ये जो है ना ये ब्राउजर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एज है और साथ ये गूगल क्रोम है, तो ये भी इन दोनों में भी खुल जाएगी। चेक करके देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं इसको। ठीक हो गया, ओपन विद करते हैं तो यहाँ पे कुछ चूज एप्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे तो चूज अदर ऐप देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं इसको मोर करके, तो ये देखें यहाँ पे कोई नजर आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, तो ये यहाँ पे तो फिर आप मैं इसको लुक एट अदर PC देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चले हम इसको और कोई चले इसमें देखते हैं कि ये जो है ना ये एक ब्राउजर है ये वाला, लेकिन इसमें अभी शायद ना हो सपोर्ट। तो इसको भी जो है ना ऐसे करके देखते हैं कि इसको पहले खोल लेते हैं इस तरह। ठीक हो गया, और यहाँ पे भी
कोई ओपन का आता है ऑप्शन, यहाँ पे होता है कि नहीं होता? कंट्रोल वो करते हैं, देखें तो हाँ ये देखें कंट्रोल वो किया तो ओपन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें ना वही फाइल जो है एडोबी इलस्ट्रेटर की है। तो इसको खोल के देखते हैं। तो आजकल के ब्राउजर में ना पीडीएफ कंपैटिबल होती है ना चीजें, तो देखें यहाँ पे उसने नहीं ओपन किया क्योंकि ये पीडीएफ की फाइल नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ की कंपैटिबल एक्रोबैट रीडर में तो खुल गई है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं खुल गई। लेकिन फौरन उसने देखें डाउनलोड कर दिया, उसने फौरन डाउनलोड कर दिया। ये अभी डाउनलोड के अंदर उसी नाम से जो है ना एआई के नाम से उसने डाउनलोड कर दिया। तो चले यहाँ से भी ये तो नहीं इस तरह खुल सकी ना, तो यहाँ से जो है ना ये इस तरह तो खुल गई ना। अभी हम चलते हैं दोबारा एडोबी इलस्ट्रेटर को दोबारा खोलते हैं ये वाला। अभी हम दोबारा इसको फाइल को जाते हैं, ठीक है, और इसको फिर एक दफा। अभी देखें यहाँ पे ना वो स्टार नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये सेव शुदा फाइल है। अब इसको थोड़ा सा फिर छेड़ देते हैं, इसको छेड़ दिया यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, देखिए स्टार फिर नजर आ गया। इसका मतलब कि अभी फिर ये मॉडिफाई हो चुकी है, इसको अभी सेव करना है। तो फिर अभी चलते हैं फाइल में जाते हैं, इसको दोबारा सेव भी करते हैं। ये तो पहले से सेव शुदा ना, तो ये तो वैसे सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। ये तो पहली दफा जो सेव थी ना वो तो आया था ना, अभी तो इसको पता है कि कहाँ पड़ी है, वही वहां पे इसने सेव कर दी। तो अभी हम इसको एक और तरह से भी अगर सेव करना हो तो हम इसको कर देते हैं सेव एज, मतलब कि इसको सेव एज करेंगे तो ये दोबारा वही आ गया। तो अभी हम इसको देखें, यहाँ से एक ऑप्शन है, इसको पीडीएफ में सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एबीसी की बजाय जो है ये देखिए पीडीएफ आ रही है, तो अभी हम इसको डीईएफ लिख देते हैं, डीईएफ। ये भी पीडीएफ की फाइल है, ठीक है। हमने देखे ना यहाँ से पीडीएफ की फॉर्मेट सेलेक्ट किया, और यहाँ से अभी इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ की सेव करते हैं। ये फिर इसका आगे थोड़ी सी ऑप्शन देख लें, ये पीडीएफ की हो जाती है ना यहाँ पे, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सेट की होती हैं, ये बेस्ट होती हैं। बहरहाल आपने मजीद इसकी सेटिंग देखनी है तो यहाँ से देख लें। अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव एज पीडीएफ कर दें तो ये पीडीएफ के तौर पर बेस्ट सेव हो जाएगी। लेकिन आपने मजीद इसको छेड़ना है तो यहाँ पे देखें कि ये इसके स्टैंडर्ड हैं कुछ पीडीएफ के, ये थोड़ा सा इसको भी पढ़ें कि मतलब कि हमारा जो है ना पीडीएफ के बारे में बहस नहीं है। तो यहाँ पे ना आप देखें पीडीएफ ये इसके स्टैंडर्ड है कुछ, उसके यहाँ फिर इसकी कंपैटिबिलिटी है कि ये एडोबी एक्रोबैट 8 के कंपैटिबल हो, या इस तरह सॉफ्टवेयर जो है ना पीडीएफ को खोलने वाला। फिर आगे यहाँ से इसकी जर्नल, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, कंप्रेशन इसकी थोड़ी सी इसको देखें, ये उसके ना पीडीएफ को थोड़ा सा पढ़ें तो फिर आउटपुट कैसे है, एडवांस सेटिंग कैसे है, मतलब कि पीडीएफ की अगर इसके अंदर इमेजेस हैं वो कैसे हों, फॉन्ट्स कैसी नजर आए इस तरह। तो इसको थोड़ा सा ना पीडीएफ को थोड़ा सा स्टडी करें, फिर आपको इसको थोड़ी सी छेड़ें, वरना इसको जो है ना नॉर्मल रहने दें और इसको छेड़े ना किसी चीज को, और इसको पीडीएफ को सेव कर दें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वापस, ये अभी आ गया हमारे पास है, सॉरी ये सेव कहाँ पे हो गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो देना देखें डीईएफ ये डॉट पीडीएफ के नाम से होगी। अभी चूंकि ये पीडीएफ की है तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली एक्रोबैट रीडर में खुल गई है, क्योंकि पीडीएफ की ऑटोमेटिकली इसमें होती है ना ओपन। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा कम करके देखता हूं इस तरह। अभी इसको पीडीएफ को जो है ना, अभी हम इसको ब्राउजर के अंदर खोल के देखते हैं। इसी पीडीएफ को जो है ना, ये ब्राउजर था हमारा, इसको पहले खोलते हैं इस तरह। अब इसको कंट्रोल ओ करते हैं तो ये ओपन करेगा, ठीक है। अभी हम ये पीडीएफ वाली फाइल को सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं फिर क्या होगा। तो देखिए पीडीएफ को जो पीडीएफ की फाइल होती है ना वो खुल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें अभी ये कैसे हमें नजर आएगी, ये देखें ये पहला, ये दूसरा पेज, ये नीचे तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज और ये छठा पेज जो है ना, ये पीडीएफ के तौर पे ब्राउजर के अंदर खुल जाती है जो पीडीएफ की फाइल है। इसको थोड़ा सा अगर छोटा करके देखना है तो ये देखें ना पीडीएफ के आगे पीडीएफ को जो भी कर सकते हैं, ये देखें इसको थोड़ा सा कम करके देखना, तो ये देखें इसको कम करते हैं तो ये देखें अभी जो है ना ये पीडीएफ के तौर पे हम जो सेव किया तो वो भी नजर आ गया। तो यहाँ से हमने एक अंदाजा लगाया कि जो आर्ट बोर्ड होते हैं वो हम उसको पेजेस के तौर पे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको और भी तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। चले अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से ऑफ, पीडीएफ भी पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं दोबारा एक और भी, यहाँ से दोबारा इसको एडोबी इलस्ट्रेटर को खोलते हैं और फिर फाइल में जाते हैं और फिर इसको एक दफ़ा सेव एज करते हैं। और अभी देखेंगे इसको हम एक और तरीके से, हमने ये भी देख लिया। अच्छा फिर आगे है ईपीएस, ये अभी तो कम हो रहा है इसका इस्तेमाल, लेकिन ये जो है ना ये बात का तो जो होती है ये मुख्तलिफ जो होते हैं ना, जो ये भी इसी तरह की है, मतलब कि ईपीएस जो है ना फॉर्मेट, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ये स्टैंड फॉर है बस। जिस तरह ये तो ना पीडीएफ से बनता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो अभी ईपीएस से बनता होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ये का ना फाइल की ऐसी फॉर्मेट है कि ये मुख्तलिफ, जब हम इसको इसमें सेव करेंगे ना तो ये फिर मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसको जज कर सकते हैं, मतलब कि कोरल ड्रा जो होता है वो भी इसको जज कर लेगा। इन पेज जो होता है, मतलब कि जब हमने फर्ज करें जब हम इन पेज होता है ना, इन पेज में कोई चीज़ हमने सेव करके यहाँ पे लानी होती है ना, तो वहाँ पे इन पेज के अंदर भी ईपीएस की मतलब कि एक होती है फॉर्मेट सेव करने की।
तो इन पेज में कोई चीज़ सेव करके उसको ईपीएस में सेव करें, उसको इलस्ट्रेटर पढ़ लेगा। इसी तरह कोई कोरल ड्रा में कोई चीज़ डिज़ाइन करें, उसको भी एडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ना हो, कोरल ड्रा की अपनी जो फाइल होती है ना CDR फाइल, वो नहीं ये ओपन करेगा। लेकिन कोरल ड्रा में कोई चीज़ डिज़ाइन करके यहाँ पे लेके आनी हो तो उसको आपने ये ईपीएस जो होती है ना, ये दरमियान में जो होती है ना, ये एक्सचेंज के लिए ये काफ़ी इस्तेमाल होती थी। तो जब तो ये बस इसका हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आमतौर पे मुझे जरूरत पड़ती होती है जब इन पेज में उर्दू लिख के जो होती है ना, उसको जब हम लेके आते हैं ना यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में, तो फिर उसको वहां से ईपीएस में सेव करते हैं, फिर उसको जहाँ पे आके वो सही पढ़ लेता है। तो ये भी फॉर्मेट जो होती है ना, ये इसका होता है कि ये फॉर्मेट ईपीएस जो होती है ना, ये सारी की सारी जो है ना, ये फॉर्मेट जो सारी की हैं, ये सारी की सारी फॉर्मेट जो है इनको कहते होते हैं वेक्टर फॉर्मेट। मतलब कि इनको जितना मर्जी हम बड़ा करें, ये इनके पिक्सल नहीं होते, ये फटती नहीं है चीजें, मतलब कि इनके पिक्सल जो होते हैं फटते नहीं, क्योंकि पिक्सल होते ही नहीं है। ठीक हो गया, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ जो चीजें, जब ये चैप्टर आएगा ना फिर इसको समझ आएगी इनकी। अच्छा, उसके बाद ये भी एक है, ये एक फॉर्मेट है SVG, इसको कहते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो स्केलेबल से मतलब कि ये स्केल भी हो जाती है, वही कंसेप्ट है कि स्केलेबल का कंसेप्ट है कि ये इसके पिक्सल फटते नहीं है। और वेक्टर ग्राफिक्स वो तो वैसे ही ज़ाहिर है कि वेक्टर ग्राफिक है स्केलेबल। और ये भी जो होती है ना, ये भी बनाई जाती है वहाँ पे खोलने के लिए जो है ना, और ये भी उसी की है, ये उसकी कंप्रेस हालत है। तो फर्ज करें इसको अभी SVG के तौर पे सेव करते हैं, इसको SVG के तौर पे सेव करते हैं। तो इसको ABCDEF इसको नाम दे देते हैं, GHI का नाम दे देते हैं, यहाँ GH और I का नाम दे देते हैं। ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। अभी इसको सेव कर लें, और ये फिर उसकी आगे ऑप्शन थोड़ी सी देख लें और इसको सेव कर दें, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये सॉरी इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमने कोई गलती से कोई जो ना और ऑप्शन जो थी ना वो आर्ट बोर्ड की वो ऑन कर दी थी, उसको एक में नहीं सेव किया। तो ये देखिए लहदा जो ना आर्ट बोर्ड ये SVG में सेव हो गए हैं। और SVG जो होती है ना, ये आमतौर पर बनाई ब्राउजर के लिए होती थी। मतलब ये वेब जो वेबसाइट जो है ना उनके लिए पहले बनाई थी। और वेबसाइट पे जो इमेजेस होती हैं ना, मतलब कि कोई जो वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं वो पहले जब सेव करते होते हैं ना, तो वो मतलब कि उनके पिक्सल जो होती है ना वो बेस फट जाती है। तो ये उनके लिए बनाई थी पहले। तो देखें अब इसको SVG को डबल क्लिक करते हैं, ये आर्ट बोर्ड नंबर इसका जो है ना हम करते हैं, ये कर लेते हैं, ये ये जो है ना 2 आर्ट बोर्ड, इसको जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए कैसे अभी ये ऑटोमेटिकली ये देखे ना, ये अभी SVG फाइल खुली हुई है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। और देखिए वो ये पेज की शक्ल में खुली हुई है अभी ठीक हो गया ना। तो ये भी ये SVG फाइल का है। तो अभी मैं तो इसको चलो डिलीट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा सेव हो गई हैं। तो सारे के सारे पेजेस जो थे ना 6 के 6 उसकी SVG होगी, मैंने सबको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये SVG का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो ये जहाँ से जो पढ़ने का मकसद था ना हमारा, यहाँ से पढ़ने का मकसद ये है कि हमने अभी 3 फॉर्मेट्स पढ़ी हैं सेव करने की। एक adobe.ai जो इलस्ट्रेटर की अपनी फाइल है, फिर दूसरी PDF और तीसरी SVG। लेकिन ये तीनों फाइलें जो हैं ये वेक्टर फॉर्मेट्स हैं, मतलब कि इनमें स्केल को बड़ा करें तो ये खराब नहीं होती। ठीक हो गया। तो अच्छा, उसके बाद सेव एज के वक्त ही एक और भी चीज़ नज़र आ रही थी, वो है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का सिंपल ये मतलब होता है कि हम जो है ना यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें, मतलब कि बार बार हमें डिज़ाइन में बॉर्डर लगाना पड़ रहा है, तो हम एक दफ़ा बॉर्डर लगा के जो है ना उसको टेम्पलेट के तौर पर सेव कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई चीज़ डिज़ाइन करें तो उस पर बॉर्डर पहले से लगा हुआ हो। तो ये आसान सा ही कंसेप्ट है, ये मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या करें, इसको इस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन करें, उसको सेव एज टेम्पलेट करें, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपने नया डॉक्यूमेंट बनाना है, क्रिएट न्यू करना है, तो वो क्रिएट न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे। जिस तरह ये देखें ना फाइल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि न्यू करें और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो पहले हम जब इसको टेम्पलेट के तौर पर सेव करेंगे, फर्ज करें इधर बॉर्डर लगा के हम इसको टेम्पलेट के तौर पर सेव कर देते हैं, तो फिर जब भी हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हम क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ताकि उस पर बॉर्डर पहले से लगा हुआ हो। तो ये चंद चीज़ें हैं हमारी। तो ये आज जो हमने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, और जब आपको असाइनमेंट मांगी जाती हैं तो उस वक्त भी ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मतलब कि आपको ये कहा जाता है कि आपने जो है ना, जो इसकी सोर्स फाइल है एडोबी इलस्ट्रेटर की .ai फाइल है, वो देनी है असाइनमेंट के तौर पे बना के। तो फिर स्टूडेंट कह रहे होते हैं वो सारा में तो पता नहीं चल रहा क्या होती है, ये कौन सी फाइल है। तो वो उसकी ये वजह होती है कि वो पहला लेक्चर ही जो है ना वो नहीं तफसील से सुनते। तो आज हमने एडोबी इलस्ट्रेटर का ग्राफिक डिजाइनिंग का, मतलब कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर है इसमें
बहुत ही अहम चीज़ें पड़ी है, वो ये अहम है कि इसमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जब आपको कोई कहा जाएगा। बाकी ये जो डिजाइनिंग अभी हमने स्टार बना दिया, ये तो भी हम पूरी पढ़ेंगे कि इसको लोगो कैसे बनाना है, जो कुछ भी जो भी करना है ना आगे, हमने खुद से कार्टून कैसे बनाने हैं, सीनरियाँ कैसे बनानी है, वो सारे टूल ये पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है फिर हमने इसको यूँ समझ लें कि हमने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। अभी अगला स्टेप ये आएगा, कोई कोई आपसे मांगेगा, आपको ने किसी को दिखानी होगी कोई चीज़, तो उसको आपने .ai में सेव करके देनी है पहले, ठीक है, अगर वो सोर्स फाइल मांगेगा। अगर वो पीडीएफ में मांगेगा तो आपने उसको पीडीएफ में भी सेव करके देख सकते हैं। बस ज़्यादातर जो दो चीज़ होती है ना, इन्हीं में मांगते होते हैं। तो अगर अगला जो नेक्स्ट पर्सन है उसने आपको असाइनमेंट के तौर पर चेक करना है, या उसने ओरिजिनल सोर्स लेना है, तो उसको आप .ai फाइल में दें, या उसको वो एडिट करना चाह रहा है तो। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं सिर्फ मैंने देखनी है, तो आप उसको पीडीएफ फाइल दे दें। पीडीएफ फाइल हो जाता है कि वो इसको छोटा बड़ा जितना मर्जी करके देखें, ये खराब नहीं होकर नजर आएगी आपको। ठीक हो गया। तो अभी चले देखते हैं, अगर हम इसमें जाते हैं, इसी में जाते हैं, अगर ये जो हमने पीडीएफ सेव की थी ना, ये वाली जो है ना, अभी आप ये मोबाइल पे भी नजर आ जाएगी। ये एआई फाइल जो है ना, ये मोबाइल पे नजर नहीं आएगी। ये जो है ये पीडीएफ की जो होती है, ये मतलब कि मोबाइल पे भी नजर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये देखें पीडीएफ में ये खुल गया। अभी स्टार को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, ये बड़ा कर लिया। अभी इसको स्टार को, ये लेफ्ट पे चला गया था, किधर चला गया, ये देखें। तो ये देखें, इसको और बड़ा करते जाएं, 150 गुना हो गया। तो ये देखें खराब हो रही है क्या, आपको नजर आ रही खराब हो रही, नहीं हो रही खराब। ये देखें कितना अभी भी क्लियर की क्लियर नजर आ रही है। तो यही वेक्टर का कमाल होता है कि ये दोबारा ना रीड रहा होती है, ये लाइन जो होती है ना, ये दोबारा रीड रहा होती है, दोबारा उतनी नफासत से। ये थोड़ा सा जब आप वेक्टर को डिस्कस करेंगे ना, फिर समझ आएगी। तो ये देखिए 300 गुना कर दिया, इसको करते करते हम ये 6400 गुना इतना करते हैं। तो ये देखें वो पता नहीं किधर चला गया, अभी ये घुमा के देखते हैं, शायद नजर आई है। हाँ ये देखें स्टार है, ये कहाँ पे नजर आया था, ये देखें अभी भी देखें कितना अच्छा नजर आ रहा है। मतलब कि वो जो कंसेप्ट देखे ना, थोड़ा सा आपका खराब, वो कंसेप्ट जो ना वो मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कि यहाँ पे आपने ये नतीजा निकाल लिया कि वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है ना, जो वेक्टर टाइप की फॉर्मेट होती हैं, वो जितना मर्जी उनको बड़ा कर दें वो खराब नहीं होती। ठीक हो गया। तो देखिए ये 6400 गुना इसको बड़ा करके देखा पीडीएफ के अंदर, तो देखिए कुछ भी नहीं इसको फर्क पड़ा। अभी हम इसको चलते हैं 100% पे दोबारा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 100%। तो ये देखिए दोबारा ये है, तो यहाँ पे इसके पिक्सल कोई नहीं फटे, क्योंकि ये पिक्सल से मिलकर बनी नहीं है, ये वेक्टर ग्राफिक, ये वेक्टर से मिलकर बनी है। और वेक्टर को थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे, फिर आपको और भी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने सेव करने के तरीके पढ़ लिए जो मेन थे, ठीक है। आगे फिर हमने उसके और भी पढ़ेंगे, जब हम प्रिंट के लिए होते हैं ना, वो होते हैं एक्सपोर्ट करने के तरीके, जब हम जेपीजी फाइल में, पीएनजी फाइल में, उसको और भी इसकी फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे आज की जो है वो सेव कर लेते हैं क्लास, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं,